एक स्टार के तौर पे वो इतने फेमस हैं कि उनको सपोर्ट के लिए किसी भी दूसरे फेमस चेहरे की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरा भरपूर सपोर्ट मिलेगा। एक्साइटेड तो हम लोग वैसे भी हैं, एक्चुअली वो एक स्टार हैं उस रूप में भी, तो स्वागत तो हम का पुरजोर करेंगे। जिस तरीके से एक स्टार का किया जाता है उस तरीके से भी, एक प्रतिनिधि के तौर पे भी जिस तरीके से उनको हमारे तरफ से एक अपेक्षा रही है, तो उनको पूरा तरीके से स्वागत मिलेगा। बहुत कम दिखाई देते हैं ये सारे लोग, क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। ये सारे लोग जीतते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। क्या पता कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। तो कैसे देखती हैं आप? तो जनता हमेशा ऐसे प्रतिनिधियों को कहती है, ऐसा आप कहें इसे इल्ज़ाम कहें या फिर अपेक्षा कहें कि लोग कहते हैं कि आएँ, तो रहता है हर जनता को, हर ये से प्रतिनिधि से कि वो आएँ मिले। तो आगे हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ से जीते वो आकर मिले, जनता के से रूबरू हों, उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। तो हम आप सबको बता दें, काराकाट लोकसभा में है और हमारे साथ कुसुम सिंह जी मौजूद हैं, जो कि 2 बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि जब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी ने ये ऐलान किया है कि भैया मैं काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और ये काराकाट लोकसभा हॉट सीट माना जा रहा है। तो हमारे साथ कुसुम सिंह जी है, पहले तो स्वागत करेंगे। कैसी हैं और कैसे देखती है भोजपुरी के पावर स्टार को? जी, मैं अच्छी हूँ, और अभी तक तो उन्हें एक अभिनेता और सिंगर के तौर पे ही देखा है। अब उन्हें राजनीतिक तौर पे भी देखना चाहेंगे हम लोग कि वो किस तरीके से काम करते हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, आप वार्ड पार्षद हैं, 12 नंबर की वार्ड पार्षद है। तो ये बताइए कि यहाँ पे वो आएंगे तो आप लोग उनका स्वागत कैसे करेंगे? जी, एक्साइटेड तो हम लोग वैसे भी हैं, एक्चुअली वो एक स्टार हैं उस रूप में भी, तो स्वागत तो हम का पुरजोर करेंगे। जिस तरीके से एक स्टार का किया जाता है उस तरीके से भी, एक प्रतिनिधि के तौर पे भी जिस तरीके से उनको हमारे तरफ से एक अपेक्षा रही है, तो उनको पूरा तरीके से स्वागत मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे पिछले 3 बार सांसद बने, उपेंद्र कुशवाहा जी भी सांसद बने, महाबली सिंह भी सांसद बने, लगातार लोग सांसद बनते रहा। लेकिन यहाँ का विकास कैसा है? क्योंकि आप यहाँ की हैं, रूबरू हैं इस क्षेत्र से, तो कैसा विकास रहा है यहाँ का? जी, विकास रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं रहा है। एक सीमित वक्त होता है 5 वर्ष का, उस तरीके पे, उस तौर पे जितने विकास वो लोग, उनके क्षमता था उन्होंने किया है। लेकिन हाँ, जो भी आगे आएंगे उनसे भी हमारी कुछ रहेगी अपेक्षा कि वो और अच्छे तरीके से काम करें। लोगों का ये सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा जी हों, रामबली सिंह जी हों, चाहे वो अब राजाराम कुशवाहा जी, ये सारे लोग क्षेत्र में बहुत कम दिखाई देते हैं। ये सारे लोग क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। ये सारे लोग जीतते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। क्या पता कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। तो कैसे देखती हैं आप? तो जनता हमेशा ऐसे प्रतिनिधियों को कहती है, ऐसा आप कहें इसे इल्ज़ाम कहें या फिर अपेक्षा कहें कि लोग कहते हैं कि आएँ, तो रहता है हर जनता को, हर ये से प्रतिनिधि से कि वो आएँ मिले। तो आगे हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ से जीते वो आकर मिले, जनता के से रूबरू हों, उनकी समस्याएं सुने और उनका समाधान करें। अच्छा, ये बताइए कुसुम जी, आप तमाम लोकसभा क्षेत्र में घूमी भी होंगी और इस विधानसभा में भी आप सक्रिय हैं। तो आपको लग रहा है कि पवन सिंह आएंगे तो यहाँ पे विकास करेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय के रूप में आ रहे हैं, उनके साथ कोई स्टार प्रचारक नहीं है, ना मोदी जी उनका चेहरा है और ना ही उनके चेहरा लालू यादव जी हैं, उनका चेहरा वो खुद होंगे। तो क्या लगता है उनको सपोर्ट मिलेगा यहाँ से? बिल्कुल मिलेगा। एक स्टार के तौर पे वो इतने फेमस हैं कि उनको सपोर्ट के लिए किसी भी दूसरे फेमस चेहरे की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरा भरपूर सपोर्ट मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ की जनता का अभी क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि चुनाव जो हो रहा है वहाँ राजनीतिक गलियारों में खबर आना स्टार्ट हो गया होगा। आप भी समाज के बीच जाती ही हैं, तो क्या खबर मिल रहा है कि कौन यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं? जी, भारी और अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि भारी कौन ये रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा है कि बीजेपी सपोर्टर्स हैं यहाँ और वो निर्दलीय आ रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका एक स्टार होना और उनकी छवि भी अच्छी रही है, तो ज़रूर उनके लिए सपोर्टिव रहेगा ये। अच्छा, गाना वाना सुनते हो उनका? जी, बहुत सुनती हूँ। अच्छा। गाना सुनी हुई हूँ। मेरे बच्चों में काफ़ी बार-बार दोहराते रहते हैं उनके गानों को। अच्छा। और मेरे फैमिली मेंबर्स भी हैं काफ़ी उनके, और मेरे खुद के जो फैमिली, मेरे अंकल हैं, उनसे तो हमारा काफ़ी फैमिली रिलेटिव रहा है। अच्छा। रिलेशन रहा है मेरे पवन सिंह जी से? जी, मेरे भाई हैं रमन भैया, उनसे उनका रिश्ता है, काफ़ी दोस्ती वगैरह है। तो हम लोग, मेरे यहाँ तो आए हुए हैं वो, हमारे घर आए हुए हैं। आए हुए हैं। जी।
अच्छा, तो आए हुए हैं और यहाँ से आकर लोग आपसे वोट मांगे कि दीदी वोट दीजिए, तो वोट आप दीजिएगा कि नहीं दीजिए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहिए? जनता से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो उन्हें लगे कि उनके लिए एक बढ़िया प्रतिनिधि है जो उनके लिए काम करेगा, जनता के लिए उनकी ये समस्याओं को समझेगा, उन्हीं को वोट दें। वो किसी नाम पर ना जाए, किसी पार्टी पर ना जाए, जो उनके लिए उनकी समस्याओं को समझेगा और उनके समस्याओं को दूर करेगा, उन्हीं को वो वोट करें। तो आप देख सकते थे ये हमारे साथ कुसुम जी थी जो वार्ड पार्षद हैं, यहाँ के क्षेत्र 12 की वार्ड पार्षद हैं और ये हमेशा सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ये भी देखना चाहती हैं और ये उनसे शायद इनका कल बात भी हुआ है जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भैया।